आहान, Yes, Nanny. क्या खाओगे बेटा? In morning I want to eat bhindi, and now I want to eat meaty puri. ओके, अभी मैं बनाती हूँ मीठी पूड़ी। हाँ, तो भाई आहान की फरमाइश है तो मीठी पूड़ी कैसे नहीं बनेगी। और आहान को ही क्या, मेरे घर में तो मीठी पूड़ी सबको बेहद पसंद है, क्योंकि अपने नाम की ही तरह ये एक मीठी सी प्यारी सी डिश है। लेकिन इसे परफेक्टली बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। शुरू शुरू में तो मुझसे बिल्कुल अच्छी नहीं बनती थी, कड़ी हो जाती थी। लेकिन बार बार बनाने से फिर धीरे धीरे कमियां समझ में आने लगी, और अब तो खैर इतना हाथ सेट हो गया है कि बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, आराम से बन जाती है। तो मैंने सोचा कि जो परफेक्शन मुझे सैकड़ों अटेम्प्ट्स के बाद मिला वो मैं एक ही वीडियो में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आप बिना स्किप किए हुए ये पूरा वीडियो देखिए, छोटा ही सा है। और जो मैं इसमें आपको टिप्स बताऊंगी, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो पहली बार में ही बिल्कुल सॉफ्ट और फूली फूली पूड़ियां बनेंगी। आप इन्हें एक बार बनाकर हफ्ते 10 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। खेलने कूदने वाले बढ़ते बच्चों के लिए छोटी मोटी भूख के टाइम पर इंस्टेंट एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है। इसमें आप आधा कप पानी डालिए, बिल्कुल, यानी कि जितनी चीनी ली है उसका आधा, न कम न ज्यादा। इस चीनी को इतने ही पानी में हमें सिर्फ पिघलाना है। अक्सर तो मैं चीनी में पानी डालकर रात में ही रख देती हूँ, लेकिन आज इसको हल्की हल्की सी आंच दिखाकर पिघला लूंगी। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून देशी घी डाल दिया और बिल्कुल लो फ्लेम पर धीरे धीरे चीनी को सिर्फ पिघलाना है, कोई चाशनी नहीं बनानी है। वैसे मीठी पूड़ी में कोई इलायची या केसर वगैरह डालने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बच्चे ने कहा है तो मैं थोड़ा सा इसमें केसर डाल दे रही हूँ। आपका मन हो तो आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं होती है। तो देखिए, लो फ्लेम पर धीरे धीरे 2-4 मिनट में चीनी बिल्कुल पानी में गल गई है और हमने फ्लेम को तुरंत ऑफ कर दिया। पानी बिल्कुल भी बॉयल नहीं करना है, नहीं तो ये चाशनी बन जाएगी। तो पहली टिप तो यही है कि हमें चीनी को पानी में सिर्फ घोलना है, चाशनी नहीं बनानी है। अब ये चीनी पानी का घोल जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आपने जितनी चीनी ली थी उसका दुगना इसमें आटा डाल दीजिए, यानी कि 1 कप चीनी तो 2 कप आटा। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करिए, गांठें ना रहें बिल्कुल। इसमें डो तैयार करते टाइम अगर शुरू में ही गांठें पड़ जाएंगी ना, तो फिर बाद में आटे को ठीक से गूंथते टाइम फिर वो गांठें ठीक से खुलती नहीं है और अच्छा सा होमोजीनस सा डो नहीं बन पाता। अभी देखिए, उतने ही पानी में आटा अच्छी तरह मिक्स हो गया। तो एक बार मैं रिंग्स उतार करके इसको दोनों हाथों से अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। मीठी पूड़ी का अगर आप डो अच्छी तरह से तैयार कर ले जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक बार सारा आटा और चीनी का घोल अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसको बिल्कुल सॉफ्ट और चिकना हो जाने तक गूंथते जाना है। मीठी पूड़ी का डो नॉर्मल पूड़ी की तरह कड़ा नहीं रखा जाता है, बल्कि इसमें आपको रोटी के डो से भी ज्यादा पानी डालना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा एक एक चुल्लू पानी इसमें डालते जाइए और फिर गूंथ गूंथ के अच्छी तरह से मिलाते जाइए। इसमें हमने चीनी डाली है ना, तो चीनी की बाइंडिंग की वजह से आटे को स्ट्रेची होने में थोड़ा टाइम लगता है, और अपने हिस्से का पानी चीनी भी सोखती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये आटा आपको तब तक गूंथना है जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट और लचीला ना हो जाए। देखिए, यहाँ पर मैंने 3-4 बार पानी डाल करके पूरा पूरा पानी सोख कर आया है और अब आटा काफी हद तक लचीला हो चुका है। तो अब आप सारे डो को इकट्ठा कर दीजिए और फाइनली अच्छी तरह गूंथ के मिला करके अब हमें इसे ढक के कम से कम 2-3 घंटे के लिए रेस्ट कराना है। इससे ज्यादा टाइम आप दे सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं, क्योंकि इस आटे का अच्छी तरह से राइज होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ लगभग 3 घंटे के बाद मैंने इसे खोला और देखिए, इतना ज्यादा पानी डालकर गूंथने के बाद भी ये आटा फिर से कड़ा हो गया है। इसमें चीनी है ना, तो आपको पहले से पता नहीं होता है कि चीनी कितना पानी सोखेगी। और दूसरी बात यह कि चीनी अपने होने की वजह से ग्लूटेन को ठीक से एक्टिवेट भी नहीं होने देती है। तो जब तक ग्लूटेन एक्टिवेट नहीं होगा तब तक रोटी या पूड़ी सॉफ्ट कैसे बनेगी। तो अब यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा पानी और डाल करके इस आटे को फिर से गूंथना होगा। पानी अंदर तक समाये, इसके लिए पहले आप इस डो के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरा सा हाथ रोककर लाइक भी कर दीजिए। अब पहले की ही तरह से पानी डाल डाल के आपको आटे को तब तक गूंथना पड़ेगा जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट, चिकना और लचीला ना हो जाए। अगर आप डो को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ेंगे ना, तब इसे गूंथने के लिए बहुत मेहनत पड़ेगी, क्योंकि चीनी आटे को टाइटली बाइंड कर लेती है। तो इसे गूंथने के लिए हाथों से फिर अच्छी तरह से प्रेशर नहीं लग पाता है। लेकिन डो को जो हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया ना, इसकी वजह से बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ये आटा बिल्कुल सॉफ्ट और लचीला हो जाएगा। ये टिप और इसी तरह की और भी बहुत सारी टिप्स मैं किचन में काम करते करते अपने एक्सपीरियंसेस से सीखती रहती हूँ। आप भी अगर जानना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्या ही बुरा है। देखिए आटा कितनी जल्दी सॉफ्ट हो गया। लेकिन अभी भी आप इसमें 2-4 बार पानी और डाल करके गूंथ लीजिए, तो फिर आटा जितना ज्यादा सॉफ्ट होगा पूरी उतनी ही ज्यादा अच्छी बनेगी। लेकिन यहाँ पर आहान से बहुत ज्यादा वेट नहीं हो रहा है। वो बार बार मुझसे पूछने आ रहे हैं कि नानी कितना टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने डो पर हल्का सा तेल वाला हाथ लगा करके इसे सिर्फ 10-15 मिनट के लिए फिर से ढक कर रख दिया। और इसके आगे का काम तो थोड़ा टिपिकल जरूर है, लेकिन बड़ा आसान सा है। हाथों में थोड़ा सा तेल लगाइए और थोड़ा सा तेल रोटी बेलने वाले चकले पर भी लगा लीजिए और डो में से थोड़ा थोड़ा आटा लेते हुए अपने मनपसंद साइज की छोटी छोटी लोइयां बना करके पहले रख लीजिए। आटे में चीनी होने की वजह से ये डो बड़ा चिपचिपा सा होता है, इसलिए एक बार में ही सारी लोइयां बना करके रख लीजिए। अब एक एक लोई उठाकर तेल लगे हुए चकले पर रख करके बेलिए। पूड़ी बेलने के लिए थोड़ा अच्छी मात्रा में तेल लगा लीजिएगा, वरना वही चिपकने वाली प्रॉब्लम आएगी। बहुत पतला मत बेलिएगा, थोड़ा सा मोटा ही रहना चाहिए। लेकिन हाँ, मोटाई यूनिफॉर्म रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं से पतली रहे कहीं से मोटी रहे। देखिए इस तरह से थोड़ी सी मोटी लेकिन चारों तरफ से बराबर मोटाई वाली पूड़ियाँ बना लीजिए। हम लोग जब कुछ डीप फ्राई करते हैं ना, तो चूल्हे पर पानी से भरी हुई एक कटोरी जरूर रखते हैं। कहते हैं कि इससे डीप फ्राइंग में ऑयल कम एब्जॉर्ब होता है। होता तो है, लेकिन इसका रीजन क्या है ये मैं अभी तक जान नहीं पाई हूँ ठीक से। लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब आप पानी की कटोरी रखकर कोई चीज डीप फ्राई करिए, तो पूरा काम हो जाने के बाद भी कढ़ाई में काफी ज्यादा मात्रा में तेल बचा रहता है और जो पूड़ियाँ या कचौड़ी वगैरह बन के निकलती हैं, वो भी छूने पर ऑयल से तरबतर नहीं लगती हैं। और इधर देखिए ये मीठी पूड़ी कितनी अच्छी तरह से फूलकर कुप्पा हो गई। यहाँ तो मैंने आपसे बातें करने के लिए इस पर टर्नर यानी कि पलटा लगाया भी है, वरना बस आप एक पूड़ी बेल कर घी में डालते जाइए, आपको उसे छूने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, वो अपने आप फूलती जाती है। आपको बस इतना करना है कि एक पूड़ी बेल कर डाल दीजिए और जो पहले से कढ़ाई में है उसे एक बार पलट दीजिए और फिर निकाल लीजिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के हर पूड़ी फूल रही है। आप सिर्फ इसे एक बार टर्न कर दीजिए और इसी बीच में दूसरी पूड़ी बेलकर उसी पूड़ी के नीचे धीरे से डाल दीजिए और ऊपर वाली को निकाल लीजिए। बस फिर जब तक आप एक और पूड़ी बेलेंगे तब तक ये वाली भी तैयार हो जाएगी। इसमें जो भी टाइम लगता है आटा गूंथने में ही लगता है, फिर पूड़ियाँ तलकर निकालने का काम तो 10 मिनट में हो जाता है। अभी तो मैं यहाँ कढ़ाई में 2-3 पूड़ियाँ एक साथ डाल दे रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि तेल थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि पूड़ियाँ फूलने में थोड़ा सा दिक्कत कर रही हैं। तो अब 3 नहीं बल्कि 2 ही पूड़ियाँ डालूंगी। तो बस सारी पूड़ियाँ बन गई और ये लास्ट वाली भी तैयार हो गई। कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। ये मीठी पूड़ी हमारे यहाँ का बहुत खास पकवान है, त्योहारों पर तो बनती ही है, यहाँ तक कि बेटियों की विदाई के टाइम पर भी मीठी पूड़ियाँ बनाकर उनके साथ भेजी जाती हैं। और इसे बहुत सिंपली मिर्चे के अचार के साथ खाया जाता है। कोई तामझाम नहीं है, प्लेन भी खाइए। अगर आपने कभी नहीं खाई है तो बस आज ही ये रेसिपी फॉलो करके बना डालिए और यकीन मानिए आपको इतनी अच्छी लगेगी कि आप इसको फिर हमेशा बनाएंगे। अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।